नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि सुबह उठकर ये 7 काम करें, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। जी हाँ, सारे के सारे शुभ कर्मों की जो शुरुआत होती है उसका समय है अर्ली मॉर्निंग, यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय, 3 से 6 बजे के बीच का टाइम। इसे क्रिएटर्स आवर भी कहा जाता है। परमात्मा की ने सृष्टि बनाई है, वो समय जब आप वो परमात्मा की जो ऊर्जा है वो मैक्सिमम एक्टिव होती है, ये वो टाइम होता है, अपना लोकल टाइम। सूर्योदय से लगभग 3 घंटे पहले एक पहर बोलते हैं, एक पहर चालू हो जाता है। पूरे 8 पहर होते हैं, पूरे 24 घंटे के अंदर एक पहर 3 घंटे का होता है, तो पूरा पहर होता है 3 से 6 बजे लगभग यानी सूर्योदय से लगभग 3 घंटा पहले, ऐसा मान के चलें। तो इस दौरान ऐसा क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप जान लीजिए, एक वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है कि 3 से 6 के बीच में, 3 से 5 के बीच में अगर आपकी आंख खुल जाती है तो डेफिनेटली कोई दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है जो आपको उठा रही है। तो पहली बात तो उनका सम्मान करना, उस दिव्य शक्ति का जिसने आपको उठाया, तो उठकर बैठ जाए जब भी आंख खुले। इवन कभी कभी कुछ लोगों की आंख 3 बजे से पहले भी खुल जाती है, कभी कभी 2, सवा 2 बजे, 1:30 बजे भी खुल जाती है। इट्स ओके, जब भी खुले उस समय का सदुपयोग करना मत भूलिए। अगर आप परमात्मा के किसी भी फॉर्म में कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग इज टू स्टार्ट कनेक्टिंग विद दैट सुप्रीम पावर। आप जिस भी रूप में कनेक्टेड हैं, आप जिस रूप में भी उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कनेक्ट होते हैं, उससे मेडिटेशन करते हैं, तो कनेक्ट होइए। हाँ, ऑरा जरूर लॉक रखिए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो ऑरा जरूर लॉक कर लीजिए। ऑरा लॉक करने का प्रोसेस आपको बताया हुआ है पहले भी, ताकि कोई भी नकारात्मक चीजें जो हैं वो हमें तंग ना करें। लेकिन उठ के तुरंत वो काम कीजिए जो आपको करना है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? अगर आपको उठकर बैठना ही है, मैं तो सबसे पहला काम जो करता हूं, मैं अपनी रूटीन के बता रहा हूं, पहला काम होता है अपने मन को अफर्मेशन देना, अपने मन को अपना गोल याद दिलाना, अपना लक्ष्य याद दिलाना। मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, अपने आप को याद दिलाना। वो सभी पॉजिटिव टास्क जो मुझे करने हैं, मुझे अपना गोल पता है कि मैं इतने लोगों के कल्याण के लिए मुझे कार्य करना है, मुझे इस टॉपिक पर काम करना है, इस टॉपिक पर अपनी नॉलेज को बढ़ाना है और नॉलेज शेयर करनी है, ये वाला वीडियो बनाना है, ये टॉपिक बनाना है। ये उसके अपने आप कंक्लूजन निकलता है, लेकिन आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं उठा हूं जन कल्याण के लिए, अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने के लिए मैं आज उठा हूं। परमात्मा ने मुझे ये खूबसूरत दिन दिया है, इसके लिए मैं उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। एट द सेम टाइम मैं अपने आप को तैयार करता हूं एक महान दिन के स्वागत के लिए। उस स्वागत सबसे पहले अपने आप को गोल याद दिलाकर करना है, ताकि आपका माइंड बिल्कुल फोकस रहे। याद रखिएगा, पहला काम है फोकस। मैं ये काम तो जो मोबाइल में ना अलार्म में ही लगा लेता हूं। आपको बता दूं, मोबाइल में अलार्म में आप MP3 फाइल सेट कर सकते हो। MP3 फाइल में वो चीजें जो मुझे खुद को याद दिलाने, सुबह उठते संजीव नाम लेकर अपना बोल करके, संजीव तुम एक महान कार्य के लिए संसार में आए हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ये है, ये है, ये है, ये है। एक बार पुनः याद दिलाया जा रहा है, तुम्हें लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, लगातार अपने हर लक्ष्य पर काम करना है। अब लक्ष्य नॉर्मली हम लोगों के 5 टाइप के गोल रखने हैं। धन का भी अपना गोल है, बिजनेस का अपना गोल है, पैसा कमाने का, बिजनेस करने का अपना गोल है, जन कल्याण का अपना गोल है, अपनी फिजिकल और मेंटल इश्यूज को रिजोल्व करने का, अपने आप को अपग्रेड करने का एक गोल है, और इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी का एक गोल है। लगभग 5 टॉपिक पर सबके गोल होते हैं। उन गोल्स को खुद को याद दिलाइए और अपना नाम लेकर याद दिलाइए। ये पहला काम जरूर कर लें, और ये काम लेटे लेटे ही हो जाना चाहिए। उठते ही पहला काम कि आपने अपने मन को अफर्मेशन दे दी, क्योंकि उस समय आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। वो बेस्ट टाइम है, यहीं से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। पहली चीज, आपने खुद को अपना गोल याद दिला दिया। अब उस पर आप काम कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद उस पर आप काम कर सकते हैं। उससे पहले जब आपने एक बार गोल याद दिला दिया, 10 मिनट के करीब आपने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करी, फिर आप उठकर बैठ जाएं और फिर आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करके आंखों पर लगाएं, और उस पर जो हमारे शास्त्रों में जिस तरीके से मेंशन किया गया, नंबर 2 जो कहा गया पॉइंट, पहला आपने बता दिया, उठते ही अपनी माइंड प्रोग्रामिंग करना। नंबर 2 इज हथेली देखना। दोनों हथेलियों को देखते हुए, दोनों हथेलियों को आपस में पहले रब करें, दोनों हथेलियों को इस तरह से देखते हुए, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथों को देखना परम सौभाग्य कहा जाता है। परम सौभाग्य, इसमें क्यों इतनी बड़ी बात है? क्योंकि आप अपने आप को याद दिला रहे हो, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास मेरे कर के अग्रभाग में, अर्थात मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। याद रखना, ये मंत्र याद दिला रहा है आपको, और ये बहुत ही पवित्र मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, मेरे करके अग्रभाग पर लक्ष्मी माता का वास है, मतलब धन की देवी का वास है, मतलब मैं जो पैसा कमाऊं वो मेरे ही हाथ में है, वो तकदीर। ये याद दिलवाया जा रहा है। कर मध्य सरस्वती, कर के बीच में, हाथ के बीच में सरस्वती माँ का वास है, अर्थात विद्या की देवी, ज्ञान की देवी। मुझे अपने ज्ञान पर काम करना है, मुझे इन हाथों से ज्ञान अर्जित करना है, पुस्तक पढ़नी है, किताब पढ़नी है, नॉलेज बढ़ानी है। तो
जिनके जिनके यहाँ पर माता सरस्वती का वास है, मतलब ज्ञान है, वहां पर धन है। दोनों साथ साथ हैं, याद रखना। और फिर ये भी कहा, कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, करके मूल में, अर्थात हाथ जो है, हम कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब ये पावर महाशक्तिशाली है ये हाथ, जिसके द्वारा हम संसार के डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। तो एक तरीके से हमने तीनों दो देवियों और भगवान को भी याद किया, भगवान गोविंद को याद किया, और अपने आप को यह भी याद दिलाया कि इस पृथ्वी पर मैं धन भी कमाऊंगा, ज्ञान भी अर्जित करूंगा, और अपने परमात्मा को भी पाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये आपने याद दिलाया। तो ये है हथेली देखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है जो आपको जरूर करना चाहिए, राइट। इसके बाद एक बार फिर याद करें, अब आप अपना कोई भी मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से पहले हमेशा कुछ देर के लिए प्राणायाम और एक्सरसाइज करने की आदत डालें। मैं नॉर्मली प्राणायाम करता हूं, एक्सरसाइज बाद में करता हूं। तो प्राणायाम का मतलब, अब मुझे मेडिटेशन पर बैठ रहे हैं, मुंह हाथ अब आप धो सकते हैं। नॉर्मली हम लोग ब्रश वगैरह रात को कर लिया, रात के खाना जो है दोपहर को 3 बजे के बाद खाते नहीं है, तो उससे क्या होता है, रात सुबह जब आप उठते हैं आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं। आपको कहीं कोई फ्रेश होने की, कुछ और करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब मिनिमम टाइम आपका फालतू चीजों में वेस्ट हो, मिनिमम टाइम, और आप तुरंत अपने काम में एक्टिव हो जाएं। बाकी चीजों को बाद में के लिए पेंड किया जा सकता है। तो वहां पर आप एक्टिव हो गए, आप बैठे हैं, आपने सुबह सबसे पहले ब्रीथ 4 प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, ये 4 प्राणायाम 2-2, 3-3 मिनट के लिए करें, ताकि बॉडी एक्टिवेट हो जाए, शरीर एक्टिवेट होगा। अब शरीर एक्टिवेट होते अब आप मेडिटेशन चालू करें अपने आत्मा के कल्याण के लिए। मैं क्या करता हूं, 7 चक्र मेडिटेशन। सबसे पहले 7 चक्र मेडिटेशन डेफिनेटली करने से समस्त चक्र पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाते हैं। केवल 3-3 मिनट के लिए हर चक्र पर ध्यान लगाएं। 21 डेज में चक्रों पर काम हो गया आपका, ये पहला काम इसमें हो गया। दूसरा, इसके साथ साथ अब आपको जो भी मंत्र, जो भी चीज पसंद हो, जो भी आपको तरीका पसंद हो, उस मेडिटेशन के तरीके से मन को शून्य अवस्था में लेकर जाना, शून्यता में लेकर जाना। क्योंकि जब आप शून्य में होते हो तब आप सुप्रीम पावर से डीपली कनेक्ट हो जाते हो। तो मन को शून्य अवस्था में लेकर जाना, जहां मन में कोई विचार ना उठे। अगर आपने सही ढंग से अभी तक मेडिटेशन करने की आपको तरीका पता है, तो शून्यता आपको उपलब्ध होनी आसान हो जाएगी। अब शून्य क्या, कैसे हो, इसके ऊपर आप डिफरेंट मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी, 7 चक्र मेडिटेशन किया, मन को शून्य किया। अब शून्य करने के बाद मैं बैठ के रिसीव करता हूं कि यूनिवर्स का मेरे लिए कोई मैसेज है। मैंने कल रात को जो प्रार्थना करी थी उसका सुबह उठकर क्या प्रभाव पड़ा है, कोई मैसेज मेरे लिए हो तो वो मेरे पर डाउनलोड हो। तो यूनिवर्स से बहुत सारी चीजें उतरती हैं उस समय में, जब मैं शून्य होता हूं। उस शून्यता में बहुत कुछ उतरता है ऊपर से। अब वो क्या होता है, कुछ फ्यूचरिस्टिक संदेश होते हैं, कुछ अपने जीवन के बारे में गाइडेंस होती है, कोई पर्टिकुलर जो मैंने टास्क परमात्मा से पूछा था उसका रिप्लाई होता है। ना आए, मान लो कभी हमेशा नहीं होता, कभी कभी नहीं भी आता, नहीं आता तो क्या करें, उस शून्यता का आनंद लें। शून्यता मतलब अपने आप से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना। याद रखिए, सारा का सारा लक्ष्य अपनी आत्मा का कल्याण है। कि ढूंढता फिरता हूं एक बाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। या खुद की पूजा हो रही है, मेरा पूरा विश्वास अपनी आत्मा की पूजा करने में है, अपने आप को अपग्रेड करने में, अपनी आत्मा की पूजा करने में। तो अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आत्मा की पूजा की, अपने आप पर ध्यान लगाया, और अपने भीतर की शक्तियां अपने आप जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। अंदर की समस्त शक्तियां अपने आप जागृत होनी शुरू हो जाती है जब आप शून्यता में पहुंच जाते हो। तो शून्यता का अभ्यास करना डेफिनेटली करना चाहिए, इतना आप जरूर करें। ऐसा आप 15-20 मिनट के लिए आप जरूर कर लेते हैं। जब आप ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद जब आपका मन शून्य हो चुका है, तब टाइम होता है अपने आप को अफर्मेशन देने का। याद रखिए, अफर्मेशन का मतलब क्या है, अब आप अफर्मेशन दे रहे हैं। अफर्मेशन में अब आप अपने मन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आपने पहले उठ के अपना गोल याद दिलाया, अब आप अपने आप को अफर्मेशन देकर तैयार कर रहे हो आगे के लिए। मेरा दिमाग संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है, मैं डेली उठकर एक्सरसाइज करता हूँ। ये खुद को आप याद दिला रहे हो सारी की सारी चीजें, कि रूटीन में कुछ छूट ना जाए। फिर आप अपने आप को याद दिला रहे हो कि ये मेरे अंदर पेशेंस बढ़ता चला जा रहा है, मेरे अंदर प्रेम बढ़ रहा है, मैं अपने बिजनेस में, अपने काम धंधे में, अपने घर में एक बैलेंस बनाकर रखता हूं। ये सारी चीजें आप अपने आप को समझा रहे हो, याद दिला रहे हो अफर्मेशन के द्वारा। आप चाहो तो मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना, उसकी कोई बहुत सारी टेक्निक मैंने शेयर की हुई है, इनमें से कोई भी टेक्निक आप लगा सकते हैं। जैसे 5x55 टेक्निक, वही टाइम है लगाने का जब आप शून्यता से बाहर आए हैं ना, वो गोल्डन टाइम होता है अपने आप को वो टेक्निक याद दिलाने का। 5x55 लगा लीजिए, 369 वाली टेक्निक लगा लीजिए, जो आपको ठीक लगता है, 17 सेकंड वाली टेक्निक लगा लीजिए, राइट। कोई भी टेक्निक जो आपको, उनमें से जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो अब टाइम है जब आप शून्यता से बाहर आए हैं। जब आपने एक बार अपने आप को याद दिला दिया, वो टेक्निक आपने पूरी लगा दी, अब आप किसी भी मंत्र की चैंटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे गायत्री मंत्र की एक माला डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। अगर आप अपने गुरु इष्ट से जुड़े हुए हैं तो अपने इष्ट गुरु का ध्यान करें। मैं अपने यहां पर गुरुदेव का ध्यान करता हूं। गायत्री मंत्र की माला पहले बहुत की हुई है, अब जो है गुरु मंत्र की चैंटिंग करता हूं। कम से कम 1-1.5 घंटा कम से कम सुबह के टाइम, और रात को सोने से पहले आधा घंटा, मतलब गुरु के ध्यान में, गुरु की महिमा में, गुरुदेव के नाम का जाप। ये मैंडेटरी पार्ट है, ये मैंडेटरी पार्ट है। और अपने अंतर से गुरुदेव को याद किया, उनकी मूर्त को याद किया, उनका ध्यान किया। अंतर गुरु आराधना जिव्या जप गुरु नाम, जब हम ये बल करते हैं, नेत्री सतगुरु पेखना,
कन्नी सुना गुरुनाओ, सदगुरु से तीरथियां दरगे पाइए ठाव। मतलब गुरु के चरणों के साथ जुड़कर हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपनी उनकी डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हैं। आप जहां आपकी श्रद्धा हो आप उनसे कनेक्ट करें और उनकी ऊर्जा रिसीव करें, ये वो टाइम है। इसके बाद जैसे लगभग 5:30 पौने 6 का टाइम हो चुका होता है, तब आप अपने स्नान नहाना धोना इत्यादि करने के बाद अब आप अपने देवी देवताओं की जो भी पूजा करना चाहें, जिसकी भी पूजा करना चाहें जरूर करें। सूर्य देव को अर्घ देना कभी मत भूलिए, गोल्डन चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, गोल्डन गजब की चीज है। तांबे के लोटे में जल भरा, थोड़ा सा अर्घ बस सूर्य देव को देखते हुए दर्शन करते हुए, अगर पॉसिबल ना हो तो मानसिक रूप से कर लें, फिजिकली पॉसिबल हो तो जरूर करें, अर्घ अर्पण करें और साथ में सूर्यदेव के मंत्रों की चैंटिंग, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः, ऐसे करके आपने सूर्यदेव को जल अर्पण किया। सूर्यदेव की किरणें जब जल से होती है आपके चक्रों पर पड़ती है तो चक्रों में पावर आती है। प्लस अब इसके बाद अगर आपको चाहिए तो सूर्य गायत्री मंत्र की चैंटिंग करें। अगर आपको फेम चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रसिद्धि हो, लोग आपके चाहने वाले हों, तो सूर्यदेव को सूर्य गायत्री मंत्र की चैंटिंग आप यहां पर कर सकते हैं। और भी कोई मंत्र हो तो ये टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है। पहले सूर्यदेव से कनेक्ट हो गए, अब आप जो भी मंत्र की चैंटिंग करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको दुर्भाग्य से छुटकारा मिलेगा। कोई जीवन में तकलीफ चल रही है तो उसे छुटकारा मिलेगा। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे के आगे दीपक जरूर जलाएं, माता तुलसी को नमन करें। हमारे शास्त्रों में सदा हमने उन चीजों को पूजनीय समझा है, राइट। इसके साथ साथ आप बॉडी को डिटॉक्स करने का भी कोई चीज जरूर कर सकते हैं। मैं नॉर्मली इसी टाइम में करता हूं। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक बनाया जा सकता है, जिसमें बहुत सी चीजें हम ऐड करते हैं, 4-5 चीजें होती हैं। आप रात को सौंफ भिगो कर रख दें, या थोड़ी उसमें दालचीनी ऐड कर लेते हैं, या जीरा भिगो कर रख देते हैं, या उसमें मेथी दाना भिगो कर रख देते हैं, और सुबह उसको उस पानी को गर्म करके पी लिया और वो खा लिया। साथ में उसमें एप्पल साइडर विनेगर भी डाल दिया जाता है और नींबू का रस भी डाल दिया जाता है। इससे बॉडी डिटॉक्स पूरी तरह से अच्छे से हो जाती है। ऐसा एक ड्रिंक बनाकर जरूर पी लें ताकि शरीर को भी शुद्धि हो जाए अच्छे से, राइट। तो आपने ये सारे 2-4-5 काम जो मेजर करने थे वो कर लिए। इसके बाद में दिन की प्लानिंग करना, मतलब अब डे में मुझे क्या क्या करना है, आज का टास्क क्या है। बाकी सारी चीजें सुबह याद दिला दी, अब आज का टास्क क्या है। ये देखिए, ये पूरा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जो मैं करता हूं नॉर्मली। आप डेफिनेटली इसका आप करके देखिए और देखिए आपके जीवन में कितना आपका कल्याण होता है। कोई भी आपको इसमें सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका रूटीन कैसा है। अगर आपको कोई चीज शेयर करनी है तो जरूर शेयर कीजिए। थोड़ा बहुत प्लस माइनस सभी का होगा, जरूर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका रूटीन भी किस तरीके से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, ऐसा जरूर अपने आप के लिए रूटीन बनाएं और गर्व करेंगे एक समय में आप लोग आपको फॉलो करेंगे। जब आपने अपने जीवन में सक्सेस पाई, अपने ब्रह्म मुहूर्त को सफल किया, तो अपने जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, तो वो जरूर जाग कर प्रयास करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।